Welcome to Smart School Kids Zone, your favorite school. यस, वेलकम टू स्मार्ट स्कूल किड्स जोन, आपका प्यारा स्कूल। और आज हम देखने वाले हैं एक नई कहानी। इसका नाम है जग्गू चील। यह एक मोरल स्टोरी है। जैसे कि हम सैटरडे या संडे आपके लिए लेके आते हैं मोरल स्टोरी, तो उसी में से एक है ये जग्गू चील। तो देखते हैं ये चील क्या करती है इस जंगल में। करते हैं हमारी कहानी को शुरुआत। उससे पहले आप हमारी ई-लर्निंग वेबसाइट smartschool.inflix.com, स्पोर्ट्स साइट sports.com, मराठी विषय सर्व काही, मराठी रंग.com, एंड्रॉइड एजुकेशनल गेम, क्राफ्ट चैनल और हमारे बाकी के साइट्स, इनकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दी है, जरूर जाके चेक करना। तो देखते हैं हमारी आज की कहानी जग्गू चील। यह हो चील। एक बार की बात है, एक घने जंगल में जग्गू नाम का एक चील रहता था। जग्गू अभिमानी और आत्मविश्वासी पक्षी था, जो मानता था कि वह जंगल का सबसे मजबूत और सबसे तेज पशु है। तो इस तरह वो खुददार था, वो उसको अपने ऊपर गर्व था। फिर एक दिन जंगल के ऊपर उड़ते समय जग्गू ने एक छोटी सी चिड़िया को देखा, जो उड़ने के लिए संघर्ष कर रही थी, थोड़ा उड़ना सीख रही थी, उड़ने का प्रयत्न कर रही थी। जग्गू ने पक्षी की सहायता के लिए झपट्टा मारा और पास गया। उसने देखा कि पक्षी के पंखों में चोट लग गई है और वह उड़ नहीं सकता है। तो फिर वह और पास गया और क्या किया देखते हैं उसने। जग्गू ने पक्षी की देखभाल की, उसको थोड़ी सी देखभाल की, उसके पंखों को जो लगा था उसके लिए कुछ मरम्मत की, उसके लिए कुछ औषधि, जो जंगल में औषधि रहती है उसकी पट्टी लगा दी और उसकी देखभाल कर दी। फिर कुछ दिनों के बाद उसको उड़ना सिखाने लगा। छोटी सी चिड़िया जग्गू की आभारी थी और जग्गू की मित्र बन गई थी। अब दोनों एक दूसरे के मित्र बन गए थे और वो चिड़िया जग्गू की बहुत आभारी थी। साथ में वो जंगल के चारों ओर उड़ गए और जग्गू चिड़िया को जंगल के सभी अलग अलग हिस्सों को दिखाने लगा। इस तरह से दोनों एक साथ उड़ने लगे और जंगल के सारे अलग अलग हिस्से हैं उनको जग्गू उस चिड़िया को दिखा रहा था। तो उस वक्त कुछ और भी घटना घटी। ये दोनों उड़ रहे थे, देखो आसमान से ये दोनों उड़ते जा रहे हैं। तभी क्या हुआ, एक दिन एक शिकारी जंगल में आया। तभी जग्गू और चिड़िया ने उससे कुछ जानवरों को पकड़ने की कोशिश करते हुए देखा। तो वो शिकारी जो जानवरों को पकड़ रहा था, तभी उन दोनों ने देखा जग्गू ने शिकारी का सामना करने का और जानवरों की रक्षा करने का फैसला किया। अभी जग्गू शिकारी का सामना करने वाला था और जो जानवरों को वो पकड़ने की कोशिश कर रहा था, तो उससे जानवरों को बचाने के लिए वो कोशिश करने लगा। फिर उसने क्या किया देखो, शिकारी ने जग्गू पर तीर चलाया। देख रहे हैं यहाँ पे, ये जो शिकारी है उसने ये जग्गू के ऊपर तीर चलाया, लेकिन जग्गू ने तीर को चकमा देने के लिए अपनी ताकत और गति का इस्तेमाल किया, क्योंकि चील बहुत ताकतवर रहता है और बहुत फास्ट भी, फुर्तीला भी रहता है। तो जैसे ही उस शिकारी ने तीर चलाया, जग्गू वहां से तुरंत हट गया और शिकारी के ऊपर ही उसने हमला कर दिया। फिर शिकारी जंगल से भाग गया, क्योंकि शिकारी को समझ में आया कि ये चील अभी ज्यादा ही चिढ़ गया है, तो इससे अच्छा है कि मैं यहाँ से भाग चलूं। इस तरह से वो शिकारी ही जंगल से भाग जाता है और इस तरह से जग्गू की हिम्मत की वजह से वे जानवर एक बार फिर से सुरक्षित हो गए, क्योंकि शिकारी भाग गया तो अभी वो फिर से आजाद हो गए। ओके, जग्गू की बहादुरी पर चिड़िया चकित थी और उसने महसूस किया कि मजबूत और तेज होना ही शक्तिशाली होने का एकमात्र तरीका नहीं था। जग्गू ने पक्षियों को सिखाया कि दया, करुणा और साहस उतने ही महत्वपूर्ण गुण है जितने कि मजबूत और शक्तिशाली होना। मतलब हर कोई शक्तिशाली और मजबूत हो सकता है, लेकिन उसके मन में दूसरों का मदद करना, दूसरों के लिए, दूसरों की तकलीफ के लिए खुद को जोखिम में डालना, यह बात भी होनी चाहिए, तभी वो सही मायने में शक्तिशाली और मजबूत हो सकता है। ओके, तो ये थी जग्गू चील की कहानी, जो उसके दोस्तों के लिए अपनी जान को भी जोखिम में डालता था और जंगल के प्राणियों के लिए
वो एक रक्षक बन गया था। तो चलो देखते हैं आज की इस कहानी से हमने क्या सीख ली। कहानी की नैतिक यह है कि असली शक्ति और ताकत इसमें होती है दया, करुणा और साहस से आती है, न कि केवल शारीरिक क्षमताओं से। तो सिर्फ शारीरिक बल से, शारीरिक शक्तिशाली होने से कुछ नहीं होता, उसके मन में दया, करुणा और साहस भी होना चाहिए। खतरों से लड़ने की उसकी हिम्मत भी होनी चाहिए और दूसरों के लिए खुद की जान को जोखिम में डालने की उसकी इच्छा भी होनी चाहिए। तब जाके वह असली शक्तिशाली और असली ताकतवर बन सकता है। ठीक है बच्चों, तो अच्छी थी ना ये आज की कहानी, और उससे हमने अच्छी सीख भी सीखी है। करेक्ट, जितना हम कर सकते हैं हम दूसरों के भलाई के लिए जरूर करना चाहिए। ठीक है, तो आज से आपका भी विचार यही होना चाहिए। बस आज की कहानी को हम यही पे खत्म करते हैं। वीडियो अच्छी लगे हो तो प्लीज इसे लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करना। चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करो और बेल आइकन भी प्रेस करके रखो। तो मिलते हैं इसी प्रकार की एक मजेदार मोरल स्टोरी में। तब तक के लिए बाय। हंसो, खेलो और मजे से सीखो स्मार्ट स्कूल के साथ। बाय बाय।